हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहले वैश्वीकरण किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम भी है वैश्वीकरण। तो बच्चों वैश्वीकरण जो शब्द है विश्व का एक हो जाना वैश्वीकरण है। यानी बच्चों पूरे विश्व में कई सारे कंट्री हैं, उस सारे कंट्री जब आपस में मिल करके एक साथ व्यापार करते हैं, एक देश का व्यापार दूसरे देश में, दूसरे देश का व्यापार तीसरे देश में, जब सारे देश, विश्व के सभी देश आपस में व्यापार के द्वारा, व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू जब आपस में कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। बच्चों वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, विश्व में जितने कंट्री हैं एक दूसरे के बीच आपस का जो संबंध है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, यानी सारे विश्व के सभी देश आपस में व्यापार के द्वारा जब कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, यानी क्या होता है इसमें, एक देश का गुड्स एंड सर्विसेज, एक देश का सामान विश्व के सभी देशों में आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है। क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच निवेश, आपस में एक देश दूसरे देश में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसों का निवेश करते हैं। प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, यानी अमेरिका में कोई नई चीजें इन्वेंट हुई है, खोज हुई है, तो विश्व के सभी देशों में क्या होगा, उस प्रौद्योगिकी को, उस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। तथा अंतर्देशीय उत्पादन, यानी एक देश के उत्पादन कई सारे देशों में जब होने लग जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। बच्चों आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है और उस पर कंट्रोल रखती है। जैसे कोई कंपनी है 15-20 देशों में अपना प्रोडक्शन करती है, सामान बनाती है और सभी देशों में अपने जो सामान बना रही है उस पर कंट्रोल भी रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी को इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कई सारे देशों में अपना सामान बनाती है, प्रोडक्शन करती है और उस सामान पर कंट्रोल भी करती है, ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों उदारीकरण क्या है। एक पहले छूट गया कि वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। ग्लोबलाइजेशन क्या में क्या होता है बच्चों कि भारत की अर्थव्यवस्था जब विश्व के हर एक देशों से, विश्व के एवरी कंट्री की इकोनॉमी से जब जुड़ जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। एक बच्चों एक और से है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उदारीकरण किसे कहते हैं। बच्चों इसके पीछे थोड़ा सा मैं कहानी बच्चों को इस विस्तार से डिटेल में बताता हूं। उदारीकरण का मतलब है बच्चों, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय भारत के देशों ने, भारत सरकार ने विदेशी देशों के साथ जो ट्रेड था उस पर बैरियर लगा दिया, रोक लगा दिया और किसी भी विदेशी कंपनी को आने पर बहुत सारी बाध्यताएं, बहुत सारे कंडीशंस लागू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे
जब क्यों रीजन भी था कि उस समय हमारे देश में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, अगर थी तो बहुत ही कम मल्टीनेशनल कंपनी थी। तब जाकर के 30-40 सालों के बाद 1991 ईस्वी में भारत ने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाया। इस पॉलिसी में ये प्रावधान था बच्चों कि भारत ने विदेशी कंपनी को आने पर जो बहुत सारे बैरियर लगा रखा था, बहुत सारे रोक लगा रखा था, उस रोक को क्या कर दिया, हटा दिया, जिसे हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं। उदारीकरण में क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया, जो भारत सरकार ने विदेशी कंपनी के आने पर जो अवरोध लगा रखा था, बैरियर लगा रखा था, रोक लगा रखा था, जो प्रतिबंध लगा रखा था, उसको हटा लिया 1991 में, और इसी को उदारीकरण कहते हैं। जैसे ही 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया को, उदारीकरण के तरीकों को अपनाया, तो वैसे ही हमारे देश पूरे विश्व के इकोनॉमी से, पूरे विश्व के व्यापारिक देशों से जुड़ गया बच्चों, और फिर हमारा देश एक ग्लोबलाइजेशन के तहत कनेक्ट हो गया। बच्चों एक और सेंटेंस है, अभी मैं इस चैप्टर से जो मेन सेंटेंस है, वर्ड्स है, शब्द है, वो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स है बच्चों, उसको क्लियर कर दूंगा तो आपको समझने में चैप्टर बहुत ही आसान होगा बच्चों। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज, आसान तरीकों से मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए बच्चे पसंद भी करते हैं बच्चों। निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। तो बच्चों निवेश का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसों का प्रयोग, अपने पैसों से भूमि खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई बिल्डिंग खरीदता है, भवन खरीदता है, कोई मशीन खरीदता है, या किसी भी प्रकार का सामान खरीद करने में अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो उसे निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसे आपने सुना भी होगा कि भैया हमने अपने पैसों को 2 लाख रुपयों को कहीं इन्वेस्टमेंट किया, यानी कहीं लगाया, तो उसे निवेश कहते हैं। निवेश का मतलब है अपने पैसों से कोई भी चीज़ खरीदना। जैसे कोई व्यक्ति सोना खरीद करके 50,000 लाख रुपए का सोना खरीद करके रख देता है, कोई अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई अपने पैसों से कहीं बिल्डिंग खरीद करके उसे किराए पर लगा देता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने पैसों से कुछ सामान खरीद करके रखता है या बाद में फिर उसे सेलिंग करता है, उसे निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट है विदेशी निवेश क्या है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं समझाता हूं बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसों का से किसी दूसरे देशों में जा करके कोई सामान खरीदता है, मशीन खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी दूसरे देश में जा करके अपने पैसों को लगाता है बिजनेस में, तो उसे बहुराष्ट्रीय निवेश कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है भारत का और उसने अमेरिका में जा करके एक होटल स्टार्ट किया, तो उसे विदेशी निवेश कहेंगे। या कोई रूस का कोई व्यक्ति है, वह भारत में आकर के अपने पैसों से कार की कंपनी लगाती है, उसे बहुराष्ट्रीय निवेश कहते हैं। आगे है बच्चों निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। बच्चों आपने रोज सुन रहे होंगे न्यूज में कि सरकार ने रेलवे को किसी निजी प्राइवेट कंपनी के हाथों में कुछ साल के लिए बेच दिया या लॉन्ग टर्म के लिए बेच दिया, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। जब सरकार को लगता है कि किसी भी सरकारी संस्था से उसे नुकसान हो रहा है,
उसे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना उस गवर्नमेंट ने उम्मीद किया था। ऐसे कंडीशन में वह गवर्नमेंट या वह सरकार उस क्षेत्र को, उस सेक्टर को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में कुछ सालों के लिए दे देता है, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे भारत सरकार ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन को, बहुत सारे ट्रेनों को निजी कंपनी के हाथों में, प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेच दिया। ऐसे जब सरकार किसी भी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को जब किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए या कई वर्षों के लिए जब किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेच देता है, उसे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहते हैं। बच्चों, उसके बाद एक है सेज क्या है। क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में कई बार पूछा गया है बच्चों। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सेज क्या है बच्चों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे सेज को अच्छे से समझेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।